हाय, मैं अनाया भोपाल मध्य प्रदेश से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भोपाल किस नाम से जाना जाता है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भोपाल एक तरह से उनकी नदियों के तालाबों के बारे में जाना जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ नदियाँ और कुछ तालाब जो भोपाल में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं या फिर नेचर ने उन्हें खुद ही अपनी खूबसूरती से बनाया गया है। तो ये जो आप नाला देख रहे हैं वो दरअसल एक नाला ही है ना। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो भोपाल का बेहद ही खूबसूरत बड़ा तालाब कहलाता है। वो इतना खूबसूरत है कि आप उसकी खूबसूरती देखते ही रह जाओगे। अब ये जो आप नाला देख रहे हैं दरअसल वो नाला नहीं है, वो शिरीन नदी है। उसे शिरीन नदी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया था कि ये शिरीन नदी कहलाती है। पहले मैं जब छोटी थी मुझे बिल्कुल अंदाज़ नहीं था कि ये शिरीन नदी या फिर ये कोई सा तालाब है, क्योंकि ये इतना गंदा था जब मैं छोटी सी थी। जब से ये गंदा है और अभी तक है ही। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक ये नदी लग ही नहीं रही है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा नाला हो। और आप देख सकते हैं कि वो जो बड़ी पाइपलाइन से पानी ऐसे आ रहा है वो गंदा पानी है और इस नाले में मिलता है। और जो मैंने आपको बड़ा तालाब दिखाया है वो इसी नाले का पानी उस बड़े तालाब में जाता है। और आप सोच ही सकते होंगे कि तालाब कितना गंदा हो रहा हो। तो हम आपको उस पार जाके दिखाते हैं कि तालाब हमारा कितना खूबसूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम वहाँ से आए थे शिरीन नदी को आपको दिखाते हुए। तो अब जिस हम रोड को क्रॉस करते हुए आए हैं वो रोड कहलाता है हमारा वीआईपी रोड। और इस रोड के ऊपर हमारा प्यारा सा बड़ा तालाब बना हुआ है। और वहाँ से शिरीन नदी नीचे से निकलते हुए वीआईपी रोड के नीचे से निकलते हुए नाले में से इधर निकलती है। मैं आपको वो नाला दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे आपको होल्स दिख रहे होंगे, वहाँ से शिरीन नदी का गंदा पानी यहाँ से हमारे प्यारे बड़े तालाब तक जाता है। आप देख सकते हैं शिरीन नदी के गंदे पानी की वजह से हमारा बड़ा तालाब कितना गंदा हो रखा है। आप ये देखिए। और यह है हमारे यहाँ का बड़ा तालाब। देखिए कितना बड़ा है ये। लेकिन अभी इन सब कंस्ट्रक्शंस की वजह से ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, इन सब की वजह से हमारा बड़ा तालाब कहीं का बड़ा नहीं लगता। आप लोगों को तो इसलिए बड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और इसकी गहराई भी बहुत है, तो इसीलिए ये बड़ा तालाब कहलाता है। और जहाँ से ये बड़ा तालाब निकल मतलब ये एक तरह से जो शिरीन नदी है उसका गंदा पानी इसमें मिलता है, तो बहुत सारी मछलियाँ भी इसी कारण मर जाती हैं। और मेरी मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान मामा जी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी प्यारी शिरीन नदी को साफ़ करवा दें ताकि उसका गंदा पानी हमारे प्यारे से बड़े तालाब में ना जाए। तो अगर आप शिरीन नदी को साफ़ करवा देंगे तो हमारी प्यारी सी शिरीन नदी वापस से ज़िंदा हो सकती है। और आगे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ऑलरेडी बड़ा तालाब कितना छोटा हो चुका है। आप ये देखिए, ये पत्थर आपको दिख रहे होंगे, ये वीआईपी रोड है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वीआईपी रोड कहलाता है। और जिसके ऊपर इतनी प्यारी प्यारी इतनी खूबसूरत पौधे, पेड़ पौधे और गाड़ियाँ चल रही हैं, एक्चुअली वो बड़े तालाब के ऊपर ही बना हुआ है। तो इसलिए ये हमारा ऑलरेडी प्यारा सा बड़ा तालाब छोटा तो हो चुका है और बहुत छोटा हुआ है। ये देखिए कितना छोटा कर दिया गया है। और ऐसा मत समझिए कि इतना सही है वीआईपी रोड, बहुत बड़ा वीआईपी रोड है ये बहुत लंबा जाता है। भोपाल में एक जगह है खानू गांव, उधर तक ये वीआईपी रोड बसा हुआ है। तो सोचिए खानू गांव तक हमारा वीआईपी रोड, हमारा बड़ा तालाब कट गया है। अब मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ, चलिए आप हमारे साथ।
तो आप ये जो गोल चौराहा देख रहे हैं वो भी एक बड़े तालाब का हिस्सा था, और ये जो आप पुल या फिर एक रोड टाइप का दिख रहे हैं वो भी बड़े तालाब का हिस्सा था, लेकिन इसके ऊपर मेरे सामने ही भराव किया जा रहा था। अभी ये लगभग ही रोड की तरह या फिर एक पार्क की तरह बन चुका है। चलिए मैं आगे आपको और कुछ भी दिखाती हूँ। इसके ऊपर बहुत भराव किया गया है, आप देख सकते हैं अलग ही कितने पत्थर हैं। तो आप सोचिए इस प्यारे से हमारे तालाब का क्या हाल हो रहा है। धीरे धीरे पानी भी कम होता जा रहा है और तालाब भी बहुत छोटा हो रहा है। इसके ऊपर इतना भराव कर दिया है कि लग ही नहीं रहा है कि ये तालाब के ऊपर बसा हुआ है। चलिए मैं आपको आगे का भी दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने आपको शिरीन नदी दिखाई थी उसका पानी यहाँ से निकलता है और हमारे बड़े तालाब में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भराव किया है इन्होंने। लग ही नहीं रहा है कि ये पानी के ऊपर बना है, लग रहा है कि ये पहले ज़मीन ही थी, बस ज़मीन को थोड़ा उसको सही कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना भराव है। और ये देखिए कितनी सारी चीज़ें इसके ऊपर बना दी गई हैं। ये देखिए वो जो आपको घर दिख रहा है वो भी इसी के ऊपर बना दिया गया है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये बड़ा तालाब है। तो मेरी मोदी जी और मामा जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे बड़े तालाब को इस कंस्ट्रक्शन को आप रुकवा दीजिए और इसके ऊपर भराव डालना अब मत करिए, क्योंकि हमारा बड़ा तालाब ऑलरेडी इतना छोटा हो चुका है कि अब हम इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारा बड़ा तालाब पहले कितना बड़ा था। तो मोदी जी और मामा जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस काम को रुकवा दीजिए, ना कि हमारा ये प्यारा सा बड़ा तालाब छोटा हो। तो आप प्लीज़ एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए जिससे हमारा ना कि तालाब छोटा हो बल्कि बहुत बड़ा हो जाए, वापस से उसी साइज़ में नहीं हो सकता तो आप प्लीज़ उसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए प्लीज़। अब आप देख सकते हैं कितना सारा इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये देखिए आप। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस तालाब को वापस से बड़ा करवाने का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए। तो मुझे मोदी जी और मामा जी से उम्मीद है कि वो मेरी समस्या का हल ज़रूर निकालेंगे, और अगर वो मेरी समस्या का हल निकाल लेते हैं मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारा बड़ा तालाब वापस से बड़ा हो रहा है। और ये मुझे खुशी है कि अगर वो मेरी बात सुन लेते हैं और इस समस्या का हल निकालते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप ये देखिए, मैं आपको एक बार बड़ा तालाब दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ा तालाब शुरू होता है, बहुत लंबा बड़ा तालाब। तो मुझे जहाँ से दिख रहा है मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है हमारा बड़ा तालाब। सिर्फ आज के टाइम पे सोचिए, राजा भोज सेतु के टाइम पे कितना बड़ा होगा ये तालाब। देखिए कितना बड़ा है ये तालाब, लेकिन इससे बड़ा तालाब और था पहले। तो मोदी जी और मामा जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये संदेश मिलता है तो प्लीज़ इस समस्या का हल निकालिए। थैंक यू।